हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो पे। और हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज देखने वाले फिर से पोर्टर की अर्निंग। सो गाइस, आप लोग के रियल मैं दिखाने वाला हूँ कि पोर्टर की अर्निंग एक दिन में क्या है और पोर्टर को क्या करना चाहिए अपना धंधा बढ़ाने के लिए कि अच्छा खासा अर्निंग लोग कर सके। तो गाइस, अपने मोबाइल पे देखो, स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये आपको दिखाएगा। तो सो गाइस, आपको दिखाता हूँ सुबह से एक भी अर्निंग नहीं हुआ है, जीरो अर्निंग, कुछ ऐसा रहता है। तो सो गाइस, मैं पोर्टर को यही कहना चाहता हूँ कि सर, आप अपनी ब्रांडिंग का स्पॉन्सरशिप काफ़ी हद तक आप यूट्यूब को दीजिए, तो ही आपका ब्रांडिंग स्पॉन्सर होगा, तो ही ये लोग पब्लिक हर एक घर को जाएगा, तो ही ब्रांडिंग होगा, लोग को पब्लिक को मालूम चलेगा, तो आपका पोर्टर के एप्लीकेशन के थ्रू बुक करेंगे तो हम लोग के पास भाड़े आएंगे। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पोर्टर को एप्लीकेशन जो है, पोर्टर एप्लीकेशन टीवी पे ऐड कराइए और यूट्यूब जो है, यूट्यूब से भी ऐड कराइए, फिर पब्लिक को मालूम चलेगा। अभी ज़्यादातर पब्लिक को मालूम नहीं है कि पोर्टर क्या चीज़ है, क्या होता है उससे। क्योंकि अभी मैंने कल का एक ऑर्डर मैंने उठाया था, उसमें लोग पब्लिक पूछ रहे हैं कि भाई ये गाड़ी कैसे आई, कैसे मिलती है गाड़ी। तो फिर उनको हमने बताया कि भाई ये पोर्टर का एप्लीकेशन है, पोर्टर पे आप जाके बुक कर सकते हैं, बुक करने के बाद ही हमारा जो है गाड़ी आता है। तो गाड़ी आने के बाद ही आप सामान शिफ्टिंग के लिए, घर खाली करने के लिए या कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। उसके हिसाब से मैंने कंपनी का नंबर भी दे दिया, मेंशन कर दिया। ये देखो, मेरा ब्रांडिंग हुआ है गाड़ी पे, जो टाटा एस गोल्ड में आती है। और हमसे पूछा कि भाई मैक्सिमम फीस जो होता है कितना होता है। मैं बोला कि भाई 1 किलोमीटर से लेके 2-2.5 किलोमीटर तो जो रहता है उसका 250 रुपये स्टार्टिंग रहता है, और फिर आगे पीछे जितना आपका किलोमीटर जाता है उसके हिसाब से आदमी उसमें कंप्यूटर में ऑटोमेटिक बता देता है कि कितना होगा, उसके हिसाब से चलता है। सो गाइस, आप लोग को मैं ये कहूँगा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो पोर्टर को टैग करो कि भाई यूट्यूब के थ्रू अपनी ब्रांडिंग जो है काफ़ी हद तक बढ़ाए, तो ही ब्रांडिंग को लोगों पब्लिक के तक पहुँचेगा, फिर लोग पब्लिक बुक करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आएगा। उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता दूं कि ये ब्रांडिंग होने के दो ही चांस है। आप टीवी पे भी ऐड करा सकते हैं और यूट्यूब के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर से कोलैबोरेशन करके यूट्यूब के साथ में आप ब्रांडिंग करवा सकते हैं, तो कुछ ऐसा ब्रांडिंग होगा। और पहली बात, मैं एक बात और बोल दूं कि आप भाड़ा नशे में नहीं, देख के ही कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमने मुंबई का भाड़ा उठाया है और कभी भी उठाता भी हूँ लंबा भाड़ा कभी भी मैं उठाता हूँ, तो उस पर जो आम पब्लिक जाती है वो 6,500-7,000 रुपये टाटा इस गोल्ड पे जाती है। और आप पोर्टर ने 177 किलोमीटर का सिर्फ 5100 रुपये भाड़ा लेता है। तो मैं सर यही बोलना चाहता हूँ पोर्टर कंपनी से कि आप लोग भाड़ा हिसाब से लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। आप पोर्टर कंपनी को मैं ये बोलना चाहता हूँ टैग करके कि भाई आप भी हमारा ड्राइवर लोग का भी ख्याल कीजिए कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 8-8, 9-9 घंटा गाड़ी चला के, उसके बाद हम लोग पहुँचाते हैं मटेरियल को, फिर खाली उधर करने में कभी टाइम लग जाता है। तो उसकी खाली करने में तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका वेटिंग टाइम लग जाता है, तो वेटिंग टाइम के हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है बुकिंग का जो है रिचुअल जो भाड़ा होता है वही लीजिए। कम से कम मेरे हिसाब से 50 रुपये किलोमीटर भाड़ा पड़ना चाहिए, क्योंकि 77 से लेके 78 किलोमीटर, 178 किलोमीटर तक यहाँ से मुंबई का भाड़ा होता है जाने का। तो आप जाने के बाद मुझे रिटर्न भी नहीं भाड़ा मिलता है, और रिटर्न भाड़ा कभी भी नहीं मिलता। तो आप ये लोग पोर्टर से ये मैं निवेदन करता हूँ कि भाई लोग अपनी कंपनी को सुधारिए और
रिटर्न जो भाड़ा मुंबई इधर से लेके जाता है, भाड़ा मुंबई या हो या कहीं का भी हो, अगर रिटर्न में भाड़ा आप लेके जा रहे हो तो रिटर्न का भी भाड़ा मिलना चाहिए। सो गाइस, मैं आप पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ, सब पोर्टर पार्टनर से भी कहना चाहता हूँ कि आप पोर्टर को टेक करो। जितना ज़्यादा टेक करोगे आपको सपोर्टिंग मिलेगा और भाड़ा भी बढ़ाना चाहिए। पोर्टर सर, आपसे भी बात कर रहा हूँ, आप पोर्टर की भाड़ा हिसाब से बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय बाय। आप पोर्टर का देख लीजिए, सुबह से एक भी भाड़ा नहीं, क्या आदमी खाएगा क्या निचोड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सर, आप भाड़ा बढ़ा के भी लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, फिर भी अपने हिसाब से करिए, क्योंकि भाड़ा जो है काफ़ी कम होता है और रिटर्न में भी भाड़ा नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप थोड़ा बढ़ाएंगे तो हमारा डीजल का जो खर्चा है काफ़ी हद तक, हम लोग का कम से कम 1500-1700 रुपये तक डीजल का पैसा लग जाता है। टोल अलग से लगता है, टोल का इतना लूटपाट चालू है कि अभी क्या बोले। जो अपन 70 रुपये में लोकल भाड़ा इधर चलते हैं, यहाँ से नासिक से इगतपुरी भी जाते हैं, तो लोकल भाड़ा कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 70 रुपये होता है, लेकिन नहीं, 140 रुपये टोल का टैक्स लेता है यहाँ से लेके इगतपुरी जाने तक। तो सो गाइस, टेक करो पोर्टर को,